सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। मंच पर पधारे हुए सभी संत वृंद, जिनके चरणों में वंदन, और समक्ष बैठे हुए सभी भक्त वृंद, जिनका बहुत बहुत अभिनंदन। जिसके निमित्त आप लोग सब यहाँ एकत्रित हुए, भली बातें जानते हैं, मुझे विस्तार से बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम संतजन भगवान का भजन और आश्रम और धर्म में अपनी निष्ठा रखने वाले बहुत कुछ राजनीति के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जहां गलत किया जा रहा हो वहां अगर नहीं बोला जाए तो आगे आने वाली पीढ़ियों का भी सर्वनाश हो जाता है। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। यद्यपि मुझसे पूर्व हमारे यहाँ के चित्तौड़ के संत जिन्होंने स्पष्टता से अपनी बात कह दी, लेकिन मैं बड़ी सादगी से आता हूं और मुझे भी इस बात का बड़ा दुख है, वास्तव में अंतर्हृदय से दुख है। चंद्रभान जी जो सदा सर्वदा धर्म के साथ रहने वाले, धर्म क्या है? हर एक की सेवा करने वाले, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और हाँ, मैं सत्य कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, उनके साथ अन्याय किया गया है, उनके साथ गलत किया गया है, और गलत पर तो बोला जाएगा। यद्यपि जिसने भी गलत किया, हो सकता है आप पार्टी पॉलिटिक्स से बंधे हुए आप खुलकर न बोल पाए, लेकिन हम खुलकर के बोलने की क्षमता रखते हैं। ये सीपी जी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। मैं खुल के बोल रहा हूं। क्यों? उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं संत और धर्म भी इस पार्टी से कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। बिना इस पार्टी के हम संतों का और धर्म की पूर्णता नहीं है। और अगर आप अपनी निज महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे पार्टी का नुकसान करेंगे, ऐसे विधानसभाओं का नुकसान करेंगे, तो ये नुकसान पूरे राजस्थान का होगा और 2024 में पूरे भारत का नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं वो धर्म का नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर कोई कमी होती, अगर किसी प्रकार की कोई लांछन होता, कोई दोष होता, तो समझा जा सकता था, लेकिन हलवे की जैसी जीती बिताई सीट को डिस्टर्ब करना और चंद्रभान जी को विशेष करके परेशान करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। यद्यपि ऐसा नहीं कि सीपी जी हमारे आश्रम से जुड़े नहीं है, उनके भाई वृंद, उनके स्वयं के मामा मामी मेरे साथ यात्रा में जाते, वो स्वयं आश्रम में आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने बिल्कुल गलत किया है और इसका परिणाम पूरे राजस्थान में भोगना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया है ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को, क्यों नहीं वो देखते, क्यों नहीं वो विचार करते? केवल थोड़ी सी निज महत्वाकांक्षा के कारण, केवल थोड़ी सी अपनी बात को दिखाने के कारण इस प्रकार से। अच्छा, कौन नहीं जानता है क्या गलती आपने ये पहले नहीं की थी? आपने ये गलती सीपी ने पहले भी की थी। उपचुनाव में अपनी जिद करके बल्लभ नगर की सीट को भारी बहुमत से हराया, भारी बहुमत से। नुकसान हुआ था, पार्टी का नुकसान होता है तो संतों का नुकसान होता है। और ये दूसरी फिर गलती करने जा रहे हैं। मेवाड़ की सीटों पे ठीक है प्रदेश अध्यक्ष बने, मोदी की लहरों पे सवार होकर के कहां पहुंचे सब लोग जानते हैं। एक बार धरातल पर आकर के देखो, मुझे मालूम है आप एक मिनट में रख रहे होंगे, आप तक बातें पहुंचते रही होंगी। जमीन पर आकर के देखो तब पता चलेगा। लहरों में उठकर के तो कोई भी आसमान में पहुंच जाता है, जमीन पर परिश्रम करके देखा जाए तब मालूम चलता है। और चंद्रभान, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, रात हो दिन हो, कोई भी समय संतों के लिए, कुशल समाज के लिए बड़ी सादरी आश्रम, जहां से चंद्रभान जी की अगर विधानसभा को देखा जाए तो कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वहां भी आधी रात पर जा करके इन्होंने आश्रम की सेवा की है। मैं आज खुल करके आपको कह रहा हूं, कोई लोग लालच नहीं है। मैं बड़ी सादगी से आता हूं। चंद्रभान जी विधानसभा नहीं देखते हैं, चंद्रभान जी केवल सेवा और सेवा का परम धर्म देखते हैं। और ऐसे व्यक्ति को चेरना ये बहुत बड़ी गलती की है। मेवाड़ बिना चंद्र के कभी रह ही नहीं सकता है, चंद्र के बिना मेवाड़ नहीं रह सकता है। अरे चंद्र के बिना तो भगवान राम भी पूर्ण नहीं हो पाए। भगवान राम का भी पूरा नाम लिखा गया रामचंद्र, तो मेवाड़ कैसे रह सकता है? और भगवान कृष्ण कहते हैं सरहस्यम धनुर्वेद धर्म न्याय प्रधान तथा तथा चाणक्यम विद्याम राजनीतिम सद्विनाम। राजनीति के ऊपर धर्म दंड का होना आवश्यक है। और सीपी जी आप भी हमारे परिवार के हैं, संतोष से आशीर्वाद लेकर के आप आगे बढ़े हैं, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है, गलती कर रहे हैं। इस गलती को सुधारा भी जा सकता है। आप
लहरों पर सवार होकर के वहां पहुंचे हैं। भगवान, हम भी कामना करते हैं, आप भी हमारे क्षेत्र के हैं, मेवाड़ के हैं, कि आप तो सीएम पद के दावेदार हो जाते, लेकिन ऐसी गलतियों करके अपनी निज महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करके जो आप पर पद है वो भी नहीं रह पाएगा। ये बहुत क्योंकि सदा नहीं, आप परेशान कर रहे हैं किसी को। जीती जिताई 2 सीटें मेवाड़ की, डंके की चोट पर कहता हूं, यद्यपि बहुत ज्यादा राजनीति में नहीं जानता, लेकिन आज भी डंके की चोट पर कहता हूं 2 सीट हलवे की जैसी जीती जिताई है। बल्लभ नगर की सीट अगर दे दी जाए हमारे रणधीर सिंह जी को, और यहाँ की सीट हमारे चंद्रभान जी को, कोई बाई का लाला नहीं करता। डंके की चोट पर कह रहा हूं, हलवे की जैसी जीती जिताई हुई सीटें हैं। और मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि इन सीटों का नुकसान पूरे राजस्थान में होगा, और राजस्थान में अगर ये नुकसान हो गया तो 2024 में पूरे भारत को इसका नुकसान भोगना पड़ेगा। ये ऊपर का शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करे और एक एक जने को सोच विचार करके, चंद्रभान जी जैसी ये सीट कोई जीत ही नहीं सकता है इतने भारी मतों से, क्योंकि सेवा की है जमीन पर। लेकिन उनको परेशान किया गया, उनको छेड़ा जा रहा है। लेकिन हाँ, जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है, विशेषकर संतों का, और संतों से ज्यादा जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है जनता का, तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनको कोई परास्त नहीं कर सकते। सीपीजी आश्रम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो भी आश्रम खूब आते हैं, और जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तब भी उन्होंने उस मंच पर मुझे बुलाया जाए, क्योंकि चंद्र के बिना मेवाड़ नहीं रह सकता है। चंद्रभान तो आएगा और चंद्रभान आकर के रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कहूंगा कि एक बार पुनः विचार करके, और ये जीती जिताई जो भी आपकी सीटें हैं उनको न छेड़ा जाए, तो निश्चित है कि हम लोग एक बार पुनः जैसे 2024 में 492 वर्ष के बाद राम मंदिर का हम लोग देखने जा रहे हैं, ऐसे बहुत से फैसले भी और आगे चल करके करने हैं। इसीलिए मेवाड़ में और विशेषकर चित्तौड़ में कभी भी चंद्रभान को न छेड़ा जाए, और उत्तर प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व कभी योगी जी को न छेड़े, इतना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।